अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल SK एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक सबक आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। ये है सबक नंबर 23। ये एक रुबाई है और जिसके लिखने वाले हैं मीर बब्बर अली अनीस। आज हम आपके नवाई उर्दू निसाब के तीसरे जुज़ की तरफ या चौथे जुज़ की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। आपके नवाई उर्दू निसाब को, नवाई उर्दू किताब को, बुक को दो पोर्शन नस्र और नज़्म में तकसीम किया गया है। नस्र वाला हिस्सा भी कंप्लीट हो चुका है और नज़्म वाला हिस्सा भी अब कंप्लीट होने जा रहा है। नज़्म वाले हिस्से के भी 3 हिस्से किए गए हैं, गज़ल, नज़्म और रुबाई। गज़ल सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, नज़म भी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम जिस सिन्फ़ की तरफ, जिस जुज़ की तरफ बढ़ने जा रहे हैं वो है रुबाई। ठीक है, आपके सिलेबस में 3 रुबाइयाँ दी गई हैं, 3 रुबाई दी गई हैं। बारी बारी हम तमाम रुबाइयों को पढ़ेंगे। अब रुबाई क्या होती है, रुबाई किस सिन्फ़ को कहा जाता है, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, गज़ल से, नज़म से और रुबाई से रिलेटेड भी सवालात एग्ज़ाम में आते हैं, इम्तिहान में आते हैं। तो गज़ल के लिए और नज़्म के लिए हम एक एक वीडियो बना चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप उनको तफसील से देख सकते हैं। पर रुबाई का इतना ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है। रुबाई का छोटी ही खसूसियात, कुछ कम ही, चंद ही खसूसियात इसमें होती हैं। वो आपको मैं 1-2 बार बता दूंगा, अब तो 1-2 बार ही आप समझ जाएंगे। रुबाई भी एक नज़्म की ही क्या है, सिन्फ़ है। ठीक है, नस्र की भी बहुत सारी सिन्फ़ हुआ करती हैं और नज़्म की भी बहुत सारी सिन्फ़ हुआ करती हैं। नस्र में अफ़साने होते हैं, नावल होते हैं, इंशाइया होते हैं, रिपोर्टेज होती है, ये सभी क्या है, नस्र हैं। जबकि नज़्म वाले हिस्से में गज़ल है, क़सीदा है, मसनवी है, मरसिया है, रुबाई है, ये तमाम क्या है, नज़्म की सिन्फ़ें हैं। तो नज़्म की असनाफ़ है। आज हम जिस सिन्फ़ की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, इस सिन्फ़ का नाम है रुबाई। जिस तरह गज़ल एक नज़्म की सिन्फ़ है, गज़ल के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी गज़ल लिखी जाए, एक ऐसी नज़्म लिखी जाए जिसमें रदीफ़ का होना ज़रूरी है, काफ़िये का होना ज़रूरी है, बहर का होना ज़रूरी है। ठीक है, और उसका हर एक एक अशार अपने आप में एक मुकम्मल बात कहता हो, उसे कहते हैं गज़ल। ठीक है, गज़ल का लगवी माना क्या है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। औरतों की बातें करना या औरतों के बारे में बात करना, ये गज़ल का लगवी माना है। गज़ल के लिए ये ख़ास बात रखी गई है कि गज़ल कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है। गज़ल के लिए कोई क़ैद, अशार की कोई क़ैद नहीं है। अब आते हैं हम नज़्म पर। तो नज़्म थोड़ा डिफरेंट है, नज़्म से सिन्फ़ थोड़ी डिफरेंट है गज़ल से। इसमें क्या होता है, इसमें एक उन्वान होता है, एक टॉपिक हुआ करता है। उस टॉपिक पर, उस पर आधारित या उस पर बेस्ड ही, उसके इर्द गिर्द ही पूरी नज़्म लिखी जाती है। नज़्म के लिए ये चीज़ क्या है, ज़रूरी है। नज़्म के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, एक उन्वान का होना ज़रूरी है। अगर उन्वान नहीं है तो वो नज़्म नहीं है। नज़्म के लिए एक टॉपिक होना ज़रूरी है जिसके इर्द गिर्द तमाम अशार लिखे जाते हैं। नज़्म के लिए भी यही बात है, नज़्म बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, लेकिन उन्वान का होना लाजमी है। अब आता है मामला रुबाई का। अब रुबाई किसे कहते हैं, पहले हम आपको इस सिन्फ़ में बताएंगे, उसके बाद हम मीर अनीस जो कि रुबाई के रुबाई को हैं, हम उनके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं रुबाई किस सिन्फ़ को कहते हैं, सिन्फ़ की क्या खसूसियात हैं, दूसरी सिन्फ़ से अलहदा से क्यों किया गया है, अलग क्यों किया गया है, इसमें कौन सी अलग खसूसियात है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। रुबाई, ये क्या लिखा है, ये रुबाई नहीं, क्या है, रुबाई। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है। ठीक है, जिस तरह गज़ल में, नज़्म में क़ैद नहीं है अशार की कि कितने भी अशार हो सकते हैं, कितनी भी लंबी, कितनी भी बड़ी, कितनी भी तवील, कितनी भी मुख्तसर हो सकती है, लेकिन रुबाई में क़ैद है कि इसमें सिर्फ़ 4 मिसरे ही होते हैं, वही रुबाई है। और इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो होता है हम काफ़िया होता है। ये जब आगे रुबाई आएगी, मैं जब आपको मीर अनीस की रुबाई पढ़ के बताऊंगा तो आपको ये बात भी समझा दूंगा कि पहला, दूसरा, चौथा किस तरह से हम काफ़िया हुआ करता है। तीसरा मिसरा भी हम काफ़िया हो सकता है। ठीक है,
ये मैं गज़ल वाले पोर्शन में, गज़ल वाले चैप्टर में आपको समझा चुका हूँ कि रदीफ़, क़ाफ़िया, बहर, मतला, मक़ता सब किसे कहा जाता है, मैं सबको पहले बता चुका हूँ। बट फिर भी जान लीजिए, किसी अशार के आखिरी अल्फाज को जो हम ज़बान हो सकता है, हम सूत हो सकता है, बिल्कुल बोलने में एक जैसा हो सकता है, वो कहलाता है रदीफ़। और रदीफ़ से जस्ट पहले आने वाला अल्फाज क्या कहलाता है? क़ाफ़िया, जो कि हम सूत हो सकता है। ठीक है, बोलने में एक जैसा हो सकता है, दोनों दिखने में समान हो सकते हैं, बोलने में समान प्रोनाउंस के हिसाब से दोनों बोले जा सकते हों, तो उसे हम क़ाफ़िया कहा जाता है। तो उसका पहला, दूसरा और चौथा तीनों क्या होते हैं? हम क़ाफ़िया होते हैं, यानी एक जैसे काफ़िया वाले होते हैं। तीसरा भी एक जैसा काफ़िया वाला हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा लाजमी नहीं है कि तीसरा भी हो। आम तौर पर रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा जानदार होता है, और रुबाई का चौथा मिसरा क्या होता है? जानदार होता है, यानी उस पूरी रुबाई की क्या होता है? जान हुआ करता है। वो जो पूरी रुबाई की रूह होता है, रुबाई की क्या होता है? रूह हुआ करता है, उसकी आत्मा, उसकी सोल हुआ करता है। काफ़ियों की पाबंदी और बहर की पाबंदी ऐसी शर्तें हैं जिनका पूरा होना रुबाई के लिए लाजमी है। रुबाई के लिए चंद बहरें मखसूस हैं। समझ में आ गई पूरी बात? फिर भी ढंग से वापस समझ लीजिए, बहुत छोटा इसका इंट्रो दिया गया है। रुबाई से अगर सवालात किए जाएँ, रुबाई से भी अगर आपके लिए सवालात किए जाएँ तो क्या सवालात आ सकते हैं? छोटे छोटे सवालात अगर रुबाई से बनते हैं तो पहला सवाल यही बनेगा कि रुबाई में कितने मिसरे हुआ करते हैं। रुबाई में अशार की क़ैद है तो कितने मिसरों में है? तो आपको जवाब देना है 4 मिसरे होते हैं। रुबाई के कितने मिसरे हम क़ाफ़िया हो सकते हैं? तो आपको बताना है पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा हम क़ाफ़िया हो ये ज़रूरी नहीं है, हो तो भी दिक्कत नहीं है, पर नहीं होता है ज़्यादातर। यही क्या कहलाती है? रुबाई कहलाती है। फिर आपसे तीसरा सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा मिसरा रुबाई की रूह कहलाता है, कौन सा मिसरा रुबाई में जानदार हुआ करता है, कौन सा मिसरा पूरी रुबाई की सबसे ख़ास अहम बात रखता है, सबसे ख़ास दर्जा रखता है। अलग अलग ढंग से उसी एक ही बात को पूछा जा सकता है। तो हर सवाल का एक ही जवाब है, रुबाई का चौथा मिसरा उसकी क्या होता है? जान हुआ करता है, उसकी रूह हुआ करता है, सबसे जानदार हुआ करता है, सबसे ज़्यादा अहम हुआ करता है। उसी के पीछे रुबाई क्या कहलाती है? बहुत ज़्यादा मौसर कहलाती है, यानी असरदार कहलाती है। किससे? चौथे मिसरे से। काफ़ियों की पाबंदी और बहर की पाबंदी, यानी काफ़िया की पाबंदी इसमें ज़रूरी है, काफ़िया होना लाजमी है। अगर काफ़िया तीनों, वो पहला, दूसरा, चौथा में काफ़िया सेम नहीं है, काफ़िया एक जैसा नहीं है, तो मतलब वो रुबाई नहीं है। ऐसा नहीं हर 4 लाइन की कोई भी मिसरे ठोक दिए, कोई भी 4 मिसरे लिख दिए तो रुबाई हो गई, नहीं। उसमें कुछ शर्तें हैं। उसकी शर्तें हैं कि उसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम क़ाफ़िया होना ज़रूरी है, ये उसकी शर्त है। उसके लिए कुछ बहरे कहते हैं, बहर कहते हैं वज़न नापने को, बहल कहते हैं तोल माप को। जैसे कोई लिक्विड चीज़ होती है, उसे लीटर में नापा जाता है, उसके लीटर का नापने का पैमाना हुआ करता है। कोई तोलने की चीज़ हुआ करती है तो उसको वज़न के तौर पे नापा जाता है, किलोज़ में, किलोग्राम में नापा जाता है। तो गज़ल को, नज़्म को, रुबाई को नापने के लिए, इनके तोल माप के लिए जिस चीज़ को, जिस पैमाने को लिया जाता है वो होती है बहर। और रुबाई के लिए कुछ बहरें क्या हैं? मखसूस है, उस बहर में ही ज़्यादातर रुबाइयाँ लिखी जाती हैं। आज आपके निज़ाम में जो रुबाई दी गई है, मैं उसमें और आपको डिटेल में समझा दूँगा। वो रुबाई को लिखने वाले हैं मीर बब्बर अली अनीस। तो पहले हम बब्बर अली अनीस का इंट्रो जानेंगे, उसके बाद हम आज की रुबाई की जानिब बढ़ेंगे। मीर बब्बर अली अनीस 1802-1874। बब्बर अली अनीस आपका नाम है, और मीर बब्बर अली आपका पूरा नाम है, अनीस आपका क्या है? तखल्लुस है। 1802 में आपकी विलादत, आपका जन्म हुआ था, और 1874 में आपकी वफ़ात हुई थी, आपका इंतकाल हुआ था। देखिए इनका इंट्रो देखिए। मीर बब्बर अली नाम, अनीस तखल्लुस था। ठीक है, बब्बर अली आपका नाम है, मीर बब्बर अली, और अनीस आपका क्या है? तखल्लुस है। फैज़ाबाद में पैदा हुए। अनीस के अजदाद दिल्ली के रहने वाले थे। अजदाद कहते हैं बाप दादा को, अजदाद कहते हैं बाप दादा, पूर्वज। इनके बाप दादा सब कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहा करते थे। उनके परदादा मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक दिल्ली की तबाही के बाद अपने बेटे मीर हसन के साथ दिल्ली छोड़कर फैज़ाबाद चले आए। इनके दादा तो थे ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक, इनका क्या है? तखल्लुस है। क्योंकि मीर अनीस का एक ऐसा ख़ानदान है, इनके पूरे ख़ानदान में बाप दादा परदादा सभी क्या करते थे? ये सभी मरसिया गो हैं। सभी क्या हैं? मरसिया गो हैं। सभी बहुत बड़े मरसिया निगार हुए हैं, बहुत बड़े। और मीर अनीस का भी मरसिया निगारी में जो
नाम है, मर्सिया निगारी में आपने जो वक़ार हासिल किया है, मर्सिया निगारी में आपने जो ओहदा हासिल किया है, जो आपको पद मिला है, मर्सिया निगारी में आपका जो नाम हुआ है ना, तो उससे बढ़कर आज तक किसी ने मर्सिया निगारी में वो नाम हासिल नहीं किया है। आप उस ओहदे पर फाइज़ हुए हैं जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाया है। मीर अनीस को सबसे टॉप मोस्ट पे रखा जाता है, किसमें? मर्सिया निगारी में। हालांकि आपका असल मैदान मर्सिया निगारी ही है, आपने सिर्फ मर्सिये ही लिखे हैं, लेकिन आपने नज़्म भी लिखी है, आपने रुबाइयाँ भी लिखी है और इतनी अच्छी लिखी है कि आपके निसाब में शामिल करना पड़ा। मीर अनीस के बाद में अगर कोई दूसरा नाम लिया जाए मर्सिया निगारी में, तो दूसरा नाम है मिर्ज़ा दबीर। अनीस व दबीर ने जो मर्सिया निगारी में नाम हासिल किया है, जो वक़ार हासिल किया है, जो आप जिस पद पर फाइज़ हुए हैं, वो क्या है? बेमिसाल है। उनके मुकाबिल में आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। बहरहाल अभी हम रुबाई पढ़ रहे हैं, अभी हम मर्सिया निगारी नहीं पढ़ रहे हैं, पर फिर भी ये बताना ज़रूरी है कि मीर अनीस का जो असल मैदान है वो क्या है? मर्सिया निगारी है, वो रुबाई नहीं। पर रुबाई भी आपने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लिखी हैं, इसलिए आपके निज़ाम में से शामिल करना पड़ा है। देखिए, मीर अनीस का मुताला वसी था। मुताला कहते हैं अध्ययन करने को, मुताला कहते हैं अध्ययन करने को, स्टडी करने को। वसी कहते हैं, वसी का मतलब ऐसे होता है चौड़ा, या वसी को कह सकते हैं विस्तृत, फैला हुआ। तो मीर अनीस का जो अध्ययन करना है, स्टडी करने का जो तरीका है, बहुत फैला हुआ है, बहुत ही फैला हुआ है। फैला हुआ से मुराद ये है, मीर अनीस का मुताला वसी था, मतलब एक फ़न में नहीं था। एक इंसान होता है ना जो स्टडी का होता है कि एक इंसान सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही होशियार है, एक इंसान सिर्फ खेलकूद में ही होशियार है, एक इंसान सिर्फ इस काम में ही होशियार है, फलां उस काम में होशियार है। पर उनका स्टडी मटेरियल, उनका अध्ययन क्या है? वसी, हर चीज़ में, लिखाई, पढ़ाई, डॉक्टरी, ठीक है, फ़िलासफ़ी, हर चीज़ में महारत है। उनका स्टडी मटेरियल बहुत वसी है, बहुत विस्तृत, बहुत फैला हुआ है। अरबी और फ़ारसी में अच्छी दस्तगाह रखने के साथ साथ वो उन तमाम उलूम से खातिर ख्वाह वाकिफ़ थे जो उस ज़माने में राइज थे। राइज मतलब चलते थे, उस ज़माने में रिवाज से चलते थे। अरबी फ़ारसी आप बहुत अच्छी जानते थे, अरबी फ़ारसी आप बहुत ज़्यादा अच्छी जानते थे। और उनके साथ साथ, अरबी फ़ारसी जानने के साथ साथ उलूम कहते हैं नॉलेज को, उलूम कहते हैं नॉलेज को, जानकारियों को, उन तमाम उलूम से भी वाकिफ़ थे, यानी उन नॉलेज को भी जानते थे जो उस ज़माने में चलती थी। अब आप लोग सब जानते थे, क्या मोबाइल चलाना जानते थे? क्या कंप्यूटर चलाना जानते थे? क्या? अरे बेटा, उस ज़माने में वो चलता ही नहीं था। तो उस ज़माने में जो चीज़ चलती थी, उस ज़माने में जो चीज़ राइज थी, वो सब भी आप बहुत ज़्यादा बखूबी और बहुत अच्छी जानते थे। ठीक है, अरबी फ़ारसी के साथ साथ, अरबी फ़ारसी बहुत अच्छी जानने के साथ साथ आपके क्या जानते थे? ये देखो, कुरान और हदीस, कुरान की अच्छी नॉलेज है, हदीस की अच्छी नॉलेज है, अरूज़, मंतिक़, फ़लसफ़ा, तिब, रमल वग़ैरह, सबसे उन्होंने अच्छी इस्तेदाद बहम पहुँचाई थी। इस्तेदाद कहते हैं अच्छी काबिलियत को। कुरान और हदीस की अच्छी नॉलेज थी, अरूज़ की अच्छी नॉलेज थी, मंतिक़ की अच्छी नॉलेज थी, फ़लसफ़ा, फ़िलासफ़ी की नॉलेज थी, तिब कहते हैं डॉक्टरी को एक तरह से, ठीक है, जो हकीम लोग होते हैं ना, तो तिब का मतलब डॉक्टरी की अच्छी नॉलेज थी। रमल की अच्छी नॉलेज थी, रमल कहते हैं एक तरह का बेकस। मंतिक़ किसे कहते हैं? मंतिक़ कहते हैं, आपने देखा होगा, क्या कह सकते हैं उसको, एक सेकंड, हाँ, रीजनिंग क्या कहलाती है? मंतिक़ यानी रीजनिंग जिसको कहा जाता है। आपकी रीजनिंग में अच्छी नॉलेज थी। रमल यानी अबेकस, फिगरेशन जिसको बोलता है, उसकी अच्छी नॉलेज थी। यानी इतने सारे काम आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे, इतने ज़्यादा आप जहनी होशियार थे। इनके अलावा फ़न सिपाहीगिरी और फ़न शह सवारी से भी आप खूब वाकिफ़ थे। शह सवारी मतलब घुड़सवारी, ना सिर्फ पढ़ाई में, ना सिर्फ पढ़ने लिखने में, बल्कि घुड़सवारी में भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे होशियार थे, बहुत अच्छे जानकार थे। ठीक है, ये थी इनकी खूबियाँ। मीर अनीस कोई छोटे मोटा नाम नहीं है, बल्कि बहुत आला दर्जे से इनका नाम, बहुत अफजल दर्जे से इनका नाम लिया जाता है। अनीस एक कादिरुल कलाम शायर और माहिर फ़नकार थे। कादिरुल कलाम बहुत इज़्ज़त वाला, बहुत कुदरत रखने वाला, ठीक है, उनको शायरियों पर बहुत अच्छी कुदरत थी, बहुत अच्छी कुदरत रखा करते थे। माहिर फ़नकार यानी फ़न में महारत रखने वाला, बहुत अच्छी फ़नकार भी थे। ज़बान पर उन्हें बेपनाह कुदरत हासिल थी। ज़बान कहते हैं भाषा को, ज़बान कहते हैं भाषा को, और भाषा कौन सी? उर्दू। भाषा कौन सी? उर्दू। ना सिर्फ उर्दू बल्कि अरबी, फ़ारसी, इन तमाम ज़बान पर भी उनको क्या थी? अच्छी कुदरत थी, बहुत अच्छी ज़बानें, वो अच्छी भाषाओं के बारे में अच्छी नॉलेज रखा करते थे। लफ्ज़ों के इंतखाब और इस्तेमाल में उनका कोई जवाब नहीं था। इंतखाब कहते हैं चुनने को, चुनाव को, लफ्ज़ों को चुनने का जो उनका ढंग था, जो तरीका था, वो बेमिसाल है, उनके जैसा कोई नहीं। वो एक बात को कई ढंग से अदा करने में माहिर थे।
एक ही बात को अलग अलग ढंग से पेश करना उनका क्या था, असलूब था, उनका ढंग था, उनका मिजाज था और माहिर थे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा। मरसिए के अलावा रुबाई की सिनफ में भी अनीस ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। गैर मामूली, असाधारण, सामान्य नहीं, नॉर्मल लोग जैसी नहीं कि भाई सब रुबाइयाँ लिखता तो मैं भी लिख देता हूँ, एक आध मेरा भी नाम हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपने जो रुबाइयाँ लिखी है तो मरसिया निगारी में आपको जो वक़ार हासिल हुआ है, जो नाम आपको मिला है, ना सिर्फ मरसिया निगारी में बल्कि आपने कुछ ही चंद ही मरसिया रुबाइयाँ लिखी होंगी तो उनमें भी आपका ज़बरदस्त नाम है। जो भी लिखी हैं बहुत बाकमाल हैसियत वाली लिखी हैं, ठीक है। ये अनीस का ढंग रहा है। अनीस के बारे में आपको पूरी वजाहत कभी मरसिया वाला चैप्टर कभी आएगा आपका, तो उस मरसिया निगारी में आपको अनीस के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। फ़िलहाल आपको सिर्फ रुबाई दी गई है, तो रुबाई के हिसाब से आपको अमीर अनीस का एक छोटा सा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब हम आज की रुबाई को पढ़ेंगे, साथ में रुबाई की सिनफ को समझते चलेंगे और शायर ने उस रुबाई में क्या कहा है हम उन बातों को भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम पहली रुबाई आपके निसाब में जो दी गई है। पढ़ते हैं पहली रुबाई को, ठीक है। फर्स्ट, गुलशन में फिरूं की सैरे सहरा देखूं, या मादनों को दश्तो दरिया देखूं, हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूँ कि दो आँखों से क्या क्या देखूं। अनीस, ठीक है। ये रुबाई के 4 मिसरे हैं, ये रुबाई के 4 मिसरे हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको बोला था कि रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा क्या होता है, हम काफ़िया होता है, एक जैसा होता है। तो आप देखोगे आखिरी में लिखा है देखूं देखूं और चौथे में देखूं, मतलब तीनों सेम है। तो इसका मतलब ये तीनों काफ़िया हैं? नहीं, ये काफ़िया नहीं है, ये तीनों है रदीफ़। ये क्या है? रदीफ़। रदीफ़ हमेशा आखिर में आया करता है। रदीफ़ से जस्ट पहले हमसूत ज़बान, हमसूत अल्फाज, वो होता है काफ़िया, ठीक है। रदीफ़ आर से शुरू होता है, आर फॉर रदीफ़, आर बाद में आता है, क्यू फॉर काफ़िया, क्यू आर से पहले आता है। इसलिए रदीफ़ से पहले आने वाला यानी आर से पहले आने वाला क्यू हमेशा पहले होता है, तो रदीफ़ बाद में आता है, काफ़िया पहले। रदीफ़ से जस्ट पहले, रदीफ़ से जस्ट पहले यानी आर से जस्ट पहले क्यू आता है, तो रदीफ़ से जस्ट पहले क्या आता है? काफ़िया आता है। तो देखो 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 तीनों में क्या है? सेम है। तो ये हो गया रदीफ़। इससे जस्ट पहले पहला अल्फाज है सहरा, दूसरे में लिखा है दरिया, तीसरे में लाखों, ये अलग हो गया, और चौथे में लिखा है क्या क्या, यानी तीनों की आवाज़ में आ रहा है। ये तीनों क्या हो गए? सेम। तीनों की ज़बान सेम हो गई, पढ़ने में आ की आवाज़ तीनों में आ रही है। सहरा दरिया क्या क्या, सहरा दरिया क्या क्या, तीनों एक जैसे हो गए। ये हुआ इसका काफ़िया। और ये क्या है? शर्त है। किसकी शर्त है? रुबाई की शर्त है कि इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा क्या हो? हम काफ़िया हो। अब आती है बात दूसरी शर्त कि इसका चौथा मिसरा क्या होता है? जानदार होता है। तो पहले तो बात सिर्फ देखने की गई है कि ये देखूं वो देखूं, ठीक है। वैसे इस रुबाई में अल्लाह ताला की कुदरत का बयान है, अल्लाह ताला की शान का बयान है कि अल्लाह ताला ने क्या कुदरत बनाई है। पहले मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझा देता हूँ कि ये लिखा क्या है। पहला अल्फाज लिखा है गुलशन। गुलशन का मतलब है बागीचा, बाग। बाग देखूं, बाग में फिरूं, बाग में फिरूं की सैर सहरा देखूं। सैर यानी चलना फिरना, सैर करना। सहरा कहते हैं रेगिस्तान को। तो शायर फरमाते हैं कि बाग देखूं या रेगिस्तान देखूं, या मादन कहते हैं कान को, खान को। खान जानते हो ना, जहाँ से खनिज निकाले जाते हैं, जहाँ से सोने चांदी निकाले जाते हैं, खान, खुदाई में करने की जाने वाली खान, खान को कहते हैं मादन। मादनों कोह कहते हैं पहाड़ को, पहाड़ियों को। कोह कहते हैं पहाड़ी को। खान देखूं या पहाड़ी देखूं। दश्त व दरिया देखूं। दश्त कहते हैं जंगल को, दश्त कहते हैं जंगल को। दरिया कहते हैं नदियों को। दरिया समझते हैं, दरिया समंदर, तो दरिया कहते हैं नदियों को, समंदरों को, ठीक है। दरिया को, पानी वाली जगह को। तो शायर कह रहा है कि बाग देखूं या रेगिस्तान देखूं, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, कि बाग देखूं या रेगिस्तान देखूं। बाग में हर तरफ हरियाली है, तो अल्लाह ताला तूने क्या निज़ाम बनाया है। तेरी निज़ाम पर, तेरी कुदरत पर लाखों सलाम, तेरी कुदरत पर लाखों सलाम। तूने क्या दुनिया का नक्शा, अजब नक्शा बनाया है। तेरी कुदरत में, तेरी शान में कोई कमी नहीं है। तूने दुनिया को किस अजब निराली शान से बनाया है कि तूने एक तरफ तो बाग बनाए हैं कि जिसे देखने को बनता है, तो दूसरी तरफ तूने रेगिस्तान भी बनाए हैं।
तेरी शान भी कितनी निराली है कि तूने बाग और रेगिस्तान दोनों बनाए हैं, कहीं बाग हैं कहीं रेगिस्तान है। तो दूसरी तरफ ये भी फरमाते हैं कि मादनो कोह, दश्त व दरिया, अपोजिट अपोजिट। एक तरफ तो मादन देखो, खान देखो कि ज़मीन में गहराई में एक बहुत बड़ा खड्डा हुआ करता है, गड्ढा हुआ करता है जिसे खान कहा जाता है। तो कहीं तो खाने बनाई हैं, बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ बनाई हैं, और कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ बनाई हैं। तो ये क्या निज़ाम, एकदम प्लेन ज़मीन पर कहीं गड्ढा भी है तो कहीं ऊंचाई पर पहाड़ियाँ भी हैं। तो मैं कहीं खान देखूँ, कहीं मादन देखूँ, कहीं को पहाड़ियाँ देखूँ, कहीं दश्त देखूँ, कहीं दरिया देखूँ, कभी जंगल देखूँ और कभी पानी के समुद्र देखूँ, कभी नदियाँ देखूँ। हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, जा कहते हैं जगह को, जा कहते हैं जगह को। हर जगह तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, तेरी कुदरत के जलवे हर तरफ नज़र आते हैं। और आखिरी जुमले में शायर फरमाता है, हैरान हूँ, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि इन दो आँखों से क्या क्या देखूँ, इन दो आँखों से क्या क्या देखूँ। ये इसका सबसे जान वाला शेर था। पहले शेर में और दूसरे शेर में तो सिर्फ ये बताना चाहा है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने उसकी कुदरत से क्या क्या बनाया है। उसने गुलशन बनाया है, उसने बाग बनाए हैं, उसने पहाड़ियाँ बनाई है, उसने रेगिस्तान बनाया है, समंदर बनाया है, घाटियाँ बनाई हैं, जंगल बनाए हैं, नदी समुंदर बनाए हैं, तालाब बनाए हैं। उसने क्या कुछ नहीं बनाया इस दुनिया में, सब कुछ है। और हर जगह उसकी शान, उसकी कुदरत नज़र आती है, हर जगह उसकी कुदरत नज़र आती है। और हैरान हूँ कि इन दो आँखों से क्या क्या देखूँ। ये दो आँखें हैरान हैं, आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा भी कैसे हो सकता है। आपने देखा होगा पहाड़ियों से झरना बहता है, आपने देखा होगा पहाड़ियों से झरना बहता है, तो क्या किसी इंसान ने बनाया? नहीं। उन पहाड़ियों से झरना गिराने का काम है खुदा की कुदरत का। जो इंसान देखने को जाता है, बड़े बड़े वाटरफॉल्स देखने को जाता है, इंसान बड़े बड़े माउंटेन्स देखने को जाता है, अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एडवेंचरिंग लाइफ बनाने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचर लाने के लिए इंसान ये सब चीज़ें देखने को जाता है। कभी बागीचे में घूमने को जाता है, कभी माउंटेन्स पे जाता है, कभी दरियाओं में जाता है, कभी बहुत सारी काम इंसान घूमता फिरता है। और हर जगह इंसान जब देखता है तो अल्लाह की कुदरत पर क्या करता है, नाज करता है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के जलवे हर जगह बिखेर रहे हैं। हर चीज़ में, हर ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी शान नज़र आती है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि उसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तमाम मखलूक में सबसे बेहतर बनाया है। उसको अच्छे आज़ा दिए हैं, सही सलामत हाथ पैर दिए हैं, और सबसे खूबसूरत उसको मखलूक बनाया है। अशरफुल मखलूक़ात, सबसे आला दर्जे की मखलूक बनाया है। मखलूक तो बहुत सारी है कायनात में, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, दरिंदे हैं, सब बनाए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे अफजल बनाया है। लेकिन इंसान के काम बहुत ख़राब, इंसान के काम बहुत ख़राब। अल्लाह ताला हमें भी अच्छे नेक राह रास्त पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। तो अल्लाह ताला की कुदरत का हर ज़र्रे ज़र्रे में उसकी कुदरत नज़र आती है और पता चलता है कि बेशक अल्लाह ताला बहुत बड़ी शान वाला है। ये बात इस बंद में, इस रुबाई में अनीस ने आपको नुमाया की है। अल्लाह ताला की कुदरत को, शान को यहाँ पे बयान किया है कि अल्लाह ताला ने जो भी कायनात बनाई है, कायनात में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, सब चीज़ों को देखकर मेरी आंखें हैरान हैं कि मैं इन सिर्फ दो आँखों से क्या क्या देखूँ। मैं तो जहाँ भी देखता हूँ अल्लाह ताला तेरी कुदरत के जलवे ही जलवे नज़र आते हैं। मुझे हर ज़र्रे ज़र्रे में तेरी कुदरत के जलवे नज़र आते हैं। मैं हैरान हूँ इन दो आँखों से देख कर। ठीक है, समझ में आ गई बात? रुबाई का मैटर आपको समझ में आ गया कि रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा क्या होता है? हम काफ़िया होता है। तो देखूँ 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 इसका काफ़िया नहीं है, ये है रदीफ़, सहरा, दरिया, क्या क्या, जो एक जैसी ज़बान में बोले जाते हैं, एक जैसी इसकी हमसूत होते हैं, बोलने में, प्रोनंस में सेम होते हैं, उच्चारण में सेम होते हैं, वो कहलाता है काफ़िया। तो ये सहरा, दरिया, क्या 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 है, इसका काफ़िया है। समझ गए? और चौथा मिसरा क्या होता है? जानदार होता है, जहाँ पर पहले दो मिसरों में सिर्फ अल्लाह ताला की शान बताई है कि अल्लाह ने ये बनाया है, अल्लाह ने वो बनाया है, लेकिन चौथे मिसरे में तो ये बयान किया है, ये बताना चाहे कि मैं तो हैरान हूँ कि मैं इन दो आँखों से क्या क्या देखूँ। तो ये इसकी मिसरे की क्या है? जान है। उम्मीद करता हूँ रुबाई आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी रुबाई की तरफ। पहली रुबाई में मीर अनीस ने अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी शान, उसके जलवे को नुमाया किया है, बताने की कोशिश की है। अब है दूसरी रुबाई। पहले हम इसको पढ़ते हैं
इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझते हैं और उसके बाद जानते हैं कि शायर ने इसमें क्या कहने की, क्या मैसेज देने की हमें कोशिश की है। देखिए, सुनिए और एक एक लफ्ज़ को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। रुबाई कुछ इस तरह है, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फ़रोतनी को जा देता है। करते हैं तहीं मग़ज़ सना आप अपनी, जो ज़र्फ़ की खाली है सदा देता है। अनीस। अब आइए इसके मीनिंग्स पर। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, खुदा जिसे दुनिया में रुतबा देता है, रुतबा कहते हैं स्टेटस को, एक ओहदे को, एक पद को, ठीक है, तो वो कहलाता है रुतबा, उसका स्टेटस है, एक पद है, एक बड़ा पद दिया गया उसे, तो जिसे अल्लाह ताला ने एक ओहदा दिया है, वो दिल में फ़रोतनी को जा देता है। जा का मतलब जगह देता है, दिल में जगह देता, किसको? फ़रोतनी को। फ़रोतनी मतलब आजिज़ी को, इंकिसारी को। आजिज़ी, इंकिसारी आप समझते हैं ना, किसी अपने आप को छोटा बताना, अपने आप को छोटा बताना। जैसे आपके पास बहुत बड़ा बंगला है, आपके पास बहुत बड़ा बंगला है, पर फिर भी आप किसी को दावत दें तो आप ऐसे बोलेंगे, जी कभी गरीब खाने पर तशरीफ़ लाइएगा। हालांकि आपका बंगला है तो गरीब खाना कहाँ हुआ, तो आशियाना हुआ, पूरा गरीब खाना तो नहीं हुआ, पर फिर भी आपने उस बंगले को भी क्या कहना कि गरीब खाने पर तशरीफ़ लाइएगा। ठीक है, ये कहलाती है आजिज़ी, ये कहलाती है आजिज़ी, इंकिसारी, अपने आप को हमेशा छोटा बताना। तो जिसको अल्लाह ताला रुतबा देता है, एक बड़ा वक़ार देता है, एक बड़ा स्टेटस देता है, वो दिल में क्या देता है? फ़रोतनी को जगह देता है, इंकिसारी को, आजिज़ी को क्या देता है? जगह देता है। अगला शेर है, करते हैं तही मग़ज़ सना आप अपनी। तही मग़ज़, मग़ज़ आपने सुना होगा किसी का, तेरा मग़ज़ तो ख़राब नहीं हो गया भाई, सुना होगा ना आपने, फिल्म में, टीवी में, सीरियल्स में, किसी डायलॉग्स में सुना होगा, तेरा मग़ज़ ख़राब हो गया क्या? मग़ज़ यानी तो दिमाग, मग़ज़ यानी दिमाग, तही यानी कम, कम दिमाग वाले लोग। सना, सना कहते हैं तारीफ़ को, तो करते हैं कम दिमाग वाले लोग तारीफ़ आप अपनी, खुद की ही तारीफ़ करते हैं। कौन? जो कम दिमाग के लोग होते हैं, वो खुद की क्या करते हैं? तारीफ़, सना करते हैं। आपने नमाज में भी शुरू किया होगा, जब नमाज हम नियत बांधते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? सना पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सना। सना मतलब तारीफ़, वो अल्लाह की तारीफ़ है, तो सना मतलब होता है तारीफ़। तो तारीफ़ कौन करता है? जो कम दिमाग वाले, तही मग़ज़ यानी कम दिमाग के जो लोग हुआ करते हैं, वो आप अपनी खुद की ही तारीफ़ें किया करते हैं। जो ज़र्फ़ की खाली है सदा देता है। जो ज़र्फ़, ज़र्फ़ कहते हैं बर्तन को, ज़र्फ़ कहते हैं बर्तन को। एक ज़र्फ़ होता है, उस ज़र्फ़ का मतलब होता है ढंग, ये है ज़र्फ़, ज़र्फ़ का मतलब होता है बर्तन, ठीक है। तो ये जो ज़र्फ़ हुआ करता है, एक बर्तन हुआ करता है जो खाली होता है, सदा देता है। स्वाद से सदा, सदा का मतलब आवाज़, सदा का मतलब आवाज़, और एक सीन से सदा होता है, उसका मतलब भी सदा ही होता है, ये भी सदा होता है, बोलने में दोनों सेम हैं, लेकिन स्वाद से सदा, सदा का मतलब होता है, सदा का मतलब होता है आवाज़, और सीन से सदा, उस सदा का मतलब ऑलवेज़, हमेशा। तो यहाँ पर लिखा है स्वाद से सदा, सदा का मतलब आवाज़। तो जो खाली बर्तन है वो सदा देता है, आवाज़ देता है, आवाज़ करता है। अब दोनों, खाली बर्तन जिस तरह आवाज़ करता है, उसी तरह कम दिमाग वाले लोग भी अपनी तारीफ़ें खुद किया करते हैं, ठीक है। अब दोनों शेर को ढंग से समझें, अलग अलग तरीके से। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, अल्लाह ताला जिसे दुनिया में स्टेटस देता है, वो दिल में फ़रोतनी को जा देता है, जगह देता है, दिल में इंकिसारी को, आजिज़ी को क्या करता है? जगह देता है। असल मामला, अब इसको आप उल्टा करके देखिए, शेर ऐसा लिखा है कि अल्लाह ताला रुतबा देता है तो वो इंकिसारी को रखता है, लेकिन अगर आप सही में शेर को समझें, शेर को आप सही ढंग से समझें, तो वो इंसान जो दिल में इंकिसारी को जगह देता है, वो इंसान जो दिल में आजिज़ी को जगह देता है, वो इंसान जो आजिज़ी के ढंग से लोगों से पेश आया करता है, अल्लाह ताला उसे स्टेटस दिया करता है। शेर को सीधा भी पढ़ा जा सकता है और उल्टा भी पढ़ा जा सकता है। शायर ने तो ये बयान किया है कि अल्लाह ताला जिसे स्टेटस दिया करता है, जिसे रुतबा देता है, जिसे पद देता है, जिसे आला ओहदे पर फाइज़ करता है, वो इंसान इंकिसारी रखता है। पर असल मकसद समझाने का ये है कि अगर आप इंकिसारी रखोगे, अगर आप आजिज़ी रखोगे, अगर आप लोगों के साथ छोटा बनकर ही पेश आओगे, तो क्या होगा? अल्लाह ताला आपको एक अच्छा पद देगा, आपको एक स्टेटस देगा, आपको एक ओहदा देगा, आपको लोगों में एक आला दर्जा हासिल करवाएगा अल्लाह ताला। कब? जब आप इंकिसारी रखेंगे।
आप हमेशा अपने आप में बड़ा ना बताएं अपने आप को, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैंने क्लास में अच्छे नंबर एक टेस्ट में हासिल कर लिए तो बस ये कह दिया मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, बाकी कोई कुछ नहीं जानता। मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, बाकी कोई कुछ नहीं जानता, सिर्फ मैं ही होशियार हूँ, सिर्फ मैं ही समझदार हूँ, मेरे मुकाबिल पूरी क्लास में कोई नहीं है। तो ये है तकब्बुर, ये है तकब्बुर। और बेशक अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं फरमाता है। ठीक है, अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को नहीं पसंद फरमाता है, और तकब्बुर जहन्नम की अलामत है। बेशक तकब्बुर करने वाले जहन्नम के गहरे गड्ढे में जाएंगे। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा तरीका बनता है, हमारा ढंग बनता है कि हमें लोगों के साथ आजिज़ी से, इंकिसारी से पेश आना चाहिए। और उसके बाद अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी आला मर्तबा देगा और आखिरत में भी आला मर्तबा देगा। हम आला मर्तबे को हासिल करेंगे जब हम इंकिसारी आजिज़ी से लोगों के साथ पेश आएंगे। ये था इसका पहला शेर। अब आता है इसका दूसरा शेर। करते हैं तहीं मग़ज़ सना आप अपनी। जो खाली दिमाग के लोग होते हैं ना, कम दिमाग के लोग, वो क्या किया करते हैं, अपनी तारीफ़ें खुद किया करते हैं, अपनी बड़ाई खुद बयान किया करते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और जब खोल के देखा जाए, जब टेस्ट लिया जाए तो पता लगे वो कुछ नहीं जानता हो, पता चले वो खुद कुछ नहीं जानता हो, सिर्फ अपनी सना, अपनी तारीफ़ों में बड़ाई किए जाते हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने का काम किए जाते हैं, पर असल में वो लोग कुछ नहीं जानते हैं। जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है, जैसे कि खाली बर्तन बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, और जब उस बर्तन में कुछ भर दिया जाए तो बर्तन आवाज़ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बर्तन भरा हुआ है। कहने से तात्पर्य ये है, कहने का असल मसला ये है, बताने वाली बात ये है कि जिनका दिमाग भरा है, जो दिमाग में सचमुच समझ रखते हैं, जो लोग शऊर रखते हैं, वो लोग कम बोला करते हैं, वो लोग कम बोला करते हैं, जो शऊर रखते हैं, जो समझ रखते हैं, जो सचमुच किसी चीज़ के काबिल हुआ करते हैं। लेकिन जो कम दिमाग के लोग हुआ करते हैं, वो ज़्यादा बक किया करते हैं, वो ज़्यादा बोला करते हैं, वो ज़्यादा बोला करते हैं और हर जगह बुराई हासिल करते हैं, हर जगह बुराई हासिल करते हैं। जैसे खाली बर्तन से मिसाल दिया है कि आपने खाली तपेली ले ली, खाली भगोना, खाली बाउल ले लिया, जब आप उसे चम्मच से बजाएंगे, आप उस चम्मच पर बजाएंगे तो उसके वाइब्रेशन से वो बहुत देर तक बजता रहेगा और बहुत ज़ोर से उसकी आवाज़ होगी। ठीक है, बहुत ज़ोर से उसकी आवाज़ होगी। क्यों? क्योंकि वो खाली है। और जब उसी बाउल में, उसी तपेली में, उसी भगोने में, उसी प्याले में, तपेली में जब आप पानी भर देंगे, कुछ भी भर दीजिए, उसे भर देंगे, अब आप उसे बजाओगे तो उसमें वो आवाज़ नहीं आएगी जितनी पहले आई थी। पहले आवाज़ ज़्यादा थी, अब आवाज़ बिल्कुल कम है, या समझ लीजिए ना के बराबर है। अब उसमें आवाज़ होगी ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो भर चुका है। तो जब दिमाग भरा हुआ होता है, जब दिमाग में सही चीज़ें भरी होती हैं, जब दिमाग इल्म से अमल से भरा होता है, तो उसमें आवाज़ नहीं होती है। खाली दिमाग के लोग ज़्यादा आवाज़ करते हैं, वैसे जैसे खाली बर्तन आवाज़ किया करता है। समझ में आ गई बात? कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जितना इल्म है, जितनी समझ है, तो आप अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपका इल्म में और इजाफ़ा करे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफ़ा करे, आपको और इल्म अता करे, आपको और सही समझ और शऊर और अच्छा तरीका और ढंग का असलूब अता फरमाए। पर आप थोड़ा सा ही इल्म हासिल करने के बाद, थोड़ी सी ही अच्छी नॉलेज मिलने के बाद आप अपने आप में समाए ना, आप अपना में ही ना माएँ, कुछ ऐसी हालत आपकी ना हो जाए, आप उस तकब्बुर ही में ना मर जाएं, आप उस तकब्बुर में ही ना मर जाएं कि देखो मेरे को तो बहुत कुछ मिल गया, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और ये सारी इंटेलिजेंसी, ये सारी बातें एक दिन धरी की धरी रह जाती हैं। जब आपका टेस्ट लिया जाता है, जब आप ज़िंदगी के किसी इम्तिहान में पहुंच जाते हो, तो ये सब बातें धरी की धरी रह जाती हैं। वो सारी इंटेलिजेंसी वहाँ पर क्या हो जाती है? रेज़ा रेज़ा हो जाया करती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि आप हमेशा इंकिसारी से पेश आएँ, आजीज़ी से पेश आएँ, और जब थोड़ा इल्म आपको हासिल हो जाए तो आप क्या करें? हमेशा लोगों के साथ आजीज़ी से पेश आएँ और अपने आप को कम बोलें। कम बोलना सुन्नत रसूलुल्लाह है, कम बोलना सुन्नत रसूलुल्लाह है। हमें ज़्यादा ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। यही चीज़ अल्लाह ताला को पसंद है। इन दोनों रुबाइयों में अनीस ने दो अलग अलग मैसेज दिए हैं, दो अलग अलग बातें बताई है। एक बात में तो, एक रुबाई में तो अनीस ने बताया है अल्लाह ताला की शान, उसकी कुदरत को नुमाया किया है, और दूसरी वाली में, दूसरी रुबाई में आपको बताया है कि आप हमेशा आजिज़ी से पेश आएँ
तभी आपको अल्लाह ताला एक अच्छे ओहदे पर, एक अच्छा स्टेटस, आपको एक पद, आपको एक आला दर्जा अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। और आप हमेशा तकब्बुर से दूर रहें और ख़ाली दिमाग वाले लोगों की तरह हमेशा बक बक ना करें, कम बोलें। यही अल्लाह ताला और उसके रसूल को पसंद है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों छोटी छोटी रुबाइयाँ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर एग्ज़ाम में, अगर परीक्षा में, अगर इम्तिहान में आपको सवाल कर लिया जाए, ये एक रुबाई आपको दे दी जाए, ये रुबाई आपको दे दी जाए और आपसे सवालात कर ली जाए, जैसे पूरी रुबाई आपको दे दी और पूछ लिया बताइए इस पूरी रुबाई में रदीफ़ कौन सा है, काफ़िया कौन सा है और इसका मफ़हूम क्या है, इसकी तशरीह क्या है, तो उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे। मैं दूसरी रुबाई में आपको फिर समझा देता हूँ। जैसे इस रुबाई में आखिरी में अक्षर लिखा है, पहले सेंटेंस में, पहले ही मिसरे में लिखा है, आखिरी वर्ड, आखिरी लफ्ज़ है, ठीक है। तो ये तीनों है क्या कहलाएंगे? रदीफ़ कहलाएंगे। अब मैंने बोला था कि रदीफ़ से जस्ट पहले आने वाला अल्फाज, रदीफ़ से जस्ट पहले आने वाला लफ्ज़ काफ़िया कहलाता है। तो आप सोचोगे देता 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 ये भी काफ़िया है? नहीं, ये दोनों मिलकर, क्योंकि तीनों क्या हैं? बिल्कुल सेम है, देता है देता है देता है, तो ये तीनों ही क्या कहलाएंगे? रदीफ़ कहलाएंगे। रदीफ़ से जस्ट पहले वाला है खुदा, दूसरे में है जा और तीसरे में है सदा। इनमें भी आ की प्रोनाउंस हो रहा है, खुदा, जा और सदा, ये तीनों क्या हैं? काफ़िए हैं। ये तीनों क्या हैं? काफ़िए हैं। और रदीफ़ की शर्त है कि उसके पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में काफ़िया सेम होना चाहिए, काफ़िया सेम होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये रुबाई समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये रुबाई पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और जो बात आपको इसमें समझ में नहीं आई हो आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, आप इंस्टाग्राम पर, आप फेसबुक पर, मैसेंजर पर, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पर आपको किसी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड, आपको उर्दू निसाब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे हर वक्त रब्ता कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे फिर इल्तिजा है, शेयर ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफ़िज़।